नमस्कार, तेज हरियाणा पर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी जो बटन है प्लीज इसे दबा के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर अपडेट सबसे पहले मिले। फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। नमस्कार, लोकसभा से जुड़ी एक अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। हरियाणा में कांग्रेस लिस्ट 3 सीटों पर विवाद में फंसी है। आपको पूरी बात बताएंगे, आखिर ऐसी क्या वजह है कि हरियाणा में कांग्रेस बची हुई 9 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान क्यों नहीं कर पा रही है। और सबसे हॉट सीट के तौर पर सिरसा, रोहतक की बात करें, अम्बाला की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ी निगाहें हैं वो टिकी हैं। 2 उम्मीदवारों के लिए शैलजा सुरजेवाला ने पैरवी की है। राहुल गांधी अब अंतिम फैसला लेंगी। हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस ने अभी तक लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा के लिए केंद्रीय चुनाव समिति की 3 मीटिंग हो चुकी। इसके साथ ही हरियाणा के मसले को हल करने के लिए बनाएगी सब कमेटी भी अपनी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को सौंप चुकी है। इस रिपोर्ट पर अब सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फैसला लेना है। लेकिन अब चर्चा यह है कि सब कमेटी की रिपोर्ट में जोड़े गए नामों पर केंद्रीय नेतृत्व राहुल गांधी से चर्चा करना चाह रहा है। राहुल गांधी फूड पॉइजनिंग होने के कारण गुजरात में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि 3 सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। 25 अप्रैल के बाद ही उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। ऐसी कौन सी सीटें जहां पर विवाद है? दरअसल रोहतक में राज्यसभा सीट बचाने की चिंता है। ऐसे में एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। भिवानी में श्रुति को लड़ाने के पक्ष में हाईकमान नहीं, जहां पर श्रुति चौधरी, दूसरी तरफ राम दान सिंह है। गुरुग्राम में राज बब्बर ने खलबली मचाई है। दरअसल दूसरी तरफ कैप्टन अजय यादव है। कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों रामदान सिंह और राज बब्बर का विरोध किया है। इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा का समर्थन प्राप्त था। शैलजा सुरजेवाला ने तर्क दिया कि पूर्व सांसद श्रुति चौधरी और कैप्टन अजय यादव भिवानी गुरुग्राम से बेहतर उम्मीदवार होंगे। उम्मीदवारी पर असहमति के बाद अध्यक्ष खड़गे ने सोनिया गांधी के कहने पर उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए केसी वेणुगोपाल, मधुसूदन मिस्त्री और सलमान खुर्शीद की एक सब कमेटी बनाई थी। हरियाणा कांग्रेस की लोकसभा उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट को लेकर 10 दिनों से 3 केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग हो चुकी है। हरियाणा स्क्रीनिंग कमेटी की पहली मीटिंग में कुछ सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ था, जिसको सुलझाने के लिए हाईकमान ने पार्टी के सीनियर नेताओं की अध्यक्षता में सब कमेटी बना दी थी। अब सब कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में कुछ नए नाम जोड़ते हुए पार्टी के अध्यक्ष खड़गे को सौंप दिया है। चर्चा यह है कि केंद्रीय नेतृत्व राहुल गांधी से चर्चा के बाद लिस्ट को फाइनल करेगा। बीते कल यानी कि 22 अप्रैल को कांग्रेस उम्मीदवारों की एक फर्जी लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होगी, जिसमें 9 उम्मीदवारों की घोषणा का दावा किया गया था, जिसमें रोहतक से पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा की पत्नी आशा हुड्डा को टिकट मिलने की बात, गुरुग्राम से राज बब्बर और भिवानी महेंद्रगढ़ से रामदान सिंह के नाम शामिल थे। रोहतक में अभी सबसे हॉट सीट बनी हुई है। इस सीट पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा सबसे प्रबल दावेदार है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के चुनाव लड़ने की भी सीट पर चर्चा है। पार्टी यहां एक धड़ा ये चाह रहा है कि पूर्व सीएम यहां से चुनाव लड़े। इसकी वजह एक यह भी कि दीपेंद्र के चुनाव लड़ने से राज्यसभा की सीट को खतरा हो जाएगा। रोहतक के बाद भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर विवाद की स्थिति बनी है। इस वजह से यह है कि यहां से कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और शैलजा श्रुति चौधरी की पैरवी कर रहे हैं। गुरुग्राम में कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर गुरुग्राम में हालात अच्छे नहीं है। सीट पर भी फिल्म अभिनेता राज बब्बर का नाम सबसे आगे चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा फिल्म अभिनेता के पक्ष में, लेकिन लालू यादव के संबंधी कैप्टन अजय यादव भी यहां से टिकट की मांग कर रहे हैं। हरियाणा में 3 सीटों को छोड़ दीजिए तो बची हुई 6 सीटों पर सब कमेटी ने हरियाणा के नेताओं के साथ अब राम बना ली है। इन सीटों पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर के खिलाफ करनाल सीट से महेंद्र राठौर का नाम लगभग फाइनल हो चुका है। सिरसा से कुमारी शैलजा, अम्बाला से कांग्रेस के वरुण जो कि मुलाना शामिल है। फरीदाबाद से पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप, सोनीपत से कुलदीप शर्मा, हिसार से ब्रजेंद्र सिंह का नाम भी शामिल है। अब देखना होगा हरियाणा में, चूंकि लगातार भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो इस बात को लेकर इंतजार में है कि आखिरकार हमारे सामने कोई तो मैदान में उतरे और ताकि वो मैदान में लड़ सकें। और पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर तो यहाँ तक कह चुके हैं कि मज़ा नहीं आ रहा, मैदान खाली लग रहा है। और सिरसा से भी अशोक तंवर लगातार चुटकी सांध रहे हैं कि कोई तो आए। अगर ऐसा डर और धक्का कांग्रेस में चल रहा है कि कोई लड़ना नहीं चाहता,
और बड़े हाईकमान बड़े नेताओं को लड़ाना चाहता है वो डर रहे हैं। और तंवर ने ये भी कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि बचे हुए 30 दिनों में जो कि नॉमिनेशन करने की तारीख ही निकल जाए। तो सिरसा में सबसे बड़ी जो निगाहें औपचारिक तौर पर ऐलान कुमारी शैलजा का होना बाकी है और बाकी सीटों पर भी मंथन जारी है।